सकते हो। तो जितने भी कॉम्बिनेशन आप सारे रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास पॉलीगन मेथड है। तो यहाँ से आपको कोई भी क्लोज साइकिल दिए, आप क्लोज साइकिल में साइकिल रूल लगा के एक रिलेशन वेक्टर्स के बीच में ऐसे निकाल पाओगे। तो ये हमारा हो गया पॉलीगन मेथड। अब तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। ये लास्ट वाला मेथड अपने पास पैरेललोग्राम मेथड, और इसी का जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से याद रखना है। अभी मैंने आपको कोई डेरिवेशन नहीं कराया था, पैरेललोग्राम मेथड में डेरिवेशन कराने वाला हूँ। वही सेम डेरिवेशन ट्रायंगल रूल के लिए भी है और वही सेम आंसर हर जगह अप्लाई होंगे। तो उसमें जो आंसर आएंगे बस वो आपको याद रखना है, और वो डेरिवेशन एग्जाम में भी आ सकता है बोर्ड में, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो लास्ट है अपने पास पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। सपोज कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। दो वेक्टर सपोज हमें दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर है ये यहाँ पे, ये ए वेक्टर, और दूसरा सपोज कोई वेक्टर दिया हुआ है ये बी वेक्टर। ये दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करेंगे हम, ट्रायंगल रूल में और पैरेललोग्राम मेथड में अंतर क्या है। ट्रायंगल रूल में हम क्या करते थे, पहला वाला वेक्टर बनाते थे, उसके हेड से दूसरे वाले वेक्टर का टेल मिला के दूसरा वाला वेक्टर ड्रॉ कर देते थे, और फिर पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला देते थे। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता था। ये ट्रायंगल रूल है, ये है ट्रायंगल रूल, ठीक। अब पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, हम पहला वाला वेक्टर ड्रॉ करेंगे जैसे हमें दिया हुआ है वैसे सेम, उसके बाद पहले वाले की टेल से ही दूसरे वाले वेक्टर की टेल को मिलाएंगे, हेड को नहीं मिलाएंगे। तो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर की टेल को मिलाएंगे और उसको उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। ये बी वेक्टर आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा यहां पर होगा और यहां पर थीटा ये इधर आएगा। तो ये दोनों के रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, ठीक। तो ऐसा हमारे पास कुछ आएगा। अब इसके बेसिस पर जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो इनके बीच में से कहीं से गुजर रहा होगा। तो रिजल्टेंट सपोज हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये यहां पर कहीं हमारा रिजल्टेंट आएगा, ठीक। और रिजल्टेंट का जो एक किसी वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है, ए के साथ जो एंगल है सपोज उसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम को हमें पैरेललोग्राम के फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो वो कंप्लीट कैसे होगा, हमें दो साइड्स इसकी और बनानी पड़ेंगी। तो एक साइड हो जाएगी ये वाली और एक साइड हो जाएगी ये वाली, ये इसकी दो साइड्स बन जाएंगी। ये हमारे पास आर वेक्टर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हो गए। थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, अल्फा रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। ऐसे आप इन दोनों के बीच का एंगल भी ले सकते हो, वो हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा या बीटा, उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना है ए वेक्टर वाली लाइन पर। ए वेक्टर वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है अपनी तरफ से। तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब सारे पॉइंट्स के नाम लिखते हैं पहले तो पॉइंट्स हमारे पास ये ए तो सॉरी हमारे पास आ रहा है तो हम ए नहीं लेंगे, कुछ और ले लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, ये हमने सबके नाम लिख दिए, ठीक है। ये तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये पी टी आर क्यू ये तो पैरेललोग्राम बन रहा है, और ये आर एस टी ट्रायंगल हमने अलग से एक्सटेंड करके बना दिया परपेंडिकुलर डाल के। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब डेरिवेशन पे आते हैं। ठीक है, देखो आपको डेरिवेशन कैसे करना है। तो डेरिवेशन के लिए आपको ज्योमेट्री लगेगी यहाँ पे बेसिकली, और कुछ नहीं लगेगा, ज्योमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इनफैक्ट। तो दोनों के लिए आपको पाइथागोरस लगानी है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पाइथागोरस यूज करनी है। सबसे बड़ा पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसको देखते हैं। सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है पी एस आर। तो राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे पी आर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस। तो थीटा लिया हुआ है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास आर एस स्क्वायर प्लस, और बेस हो जाएगा हमारे पास पी एस हो गया बेस, ये आ गया पी एस, ठीक है। अब एक फैक्ट आपको मैंने पहले बताया होगा लेकिन नहीं बताया तो आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट जब बताया था तो उसमें बताया था कि आई डॉट आई करेंगे तो क्या आएगा, जे डॉट जे करेंगे तो क्या आएगा, वो डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स के लिए। तो उसी के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर का मतलब हमेशा होता है डॉट प्रोडक्ट। स्क्वायर का मतलब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, स्क्वायर का मतलब होगा हमेशा डॉट प्रोडक्ट। और आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे
तो जो आंसर आता है वो स्केलर होता है, तो जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा और वहां से वेक्टर हट जाएगा, वो स्केलर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बेसिस पे पी आर क्या चीज है वो देखो, पी आर यहाँ पे आर वेक्टर है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पी आर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, आर एस की बात करते हैं। अब आर एस क्या है, आर एस हमें नहीं पता है अभी, तो आर एस को आर एस रहने देते हैं। और पी एस क्या है, पी एस है अपने पास, पी एस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पी टी प्लस टी एस। तो पी एस को मैं लिख सकता हूं पी टी प्लस टी एस, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पी टी प्लस टी एस होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आर एस हमें नहीं पता है, पीटी हमें पता है, पीटी यहाँ पे ए वेक्टर के बराबर है, और टी एस हमें नहीं पता है, टी एस हमें निकालना है। तो पहले हम आर एस और टी एस को निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल आर टी एस से। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल आर टी एस, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा पहले आपको वो देखना है। तो हमें इजीली पता चल सकता है, ये टी आर जो साइड है वो पैरेलल है पी क्यू साइड के, टी आर साइड पी क्यू साइड के पैरेलल है, और टी एस पी टी के साइड के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा इनका वो वही बनेगा जो पी टी और पी क्यू के बीच का एंगल बन रहा है, यानी थीटा। तो ये एंगल भी इस थीटा एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं। ओके, अब इसमें आप अगर साइन थीटा लो, साइन थीटा लो, तो हमारे पास आना चाहिए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आर एस, परपेंडिकुलर है आर एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये आर टी, और आर टी पैरेलल है पी क्यू के, हाइपोटेन्यूज है आर टी, और आर टी इज इक्वल्स टू पी क्यू विच इज इक्वल्स टू बी, वो बी वेक्टर के इक्वल है। तो यहां से साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू आर एस डिवाइडेड बाय पी क्यू, यानी आर एस डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो आर एस इक्वल्स टू यहां से आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, आर एस इक्वल्स टू बी साइन थीटा, आर एस इक्वल्स टू आ गया बी साइन थीटा। अब ऐसे निकालते हैं कॉस, कॉस देखते हैं कॉस क्या होगा। तो यहां से देखो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इधर से आएगा बेस, बेस है अपने पास टी एस, टी एस बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज फिर से वही टी आर, और टी आर फिर से पी क्यू के इक्वल है, तो टी एस डिवाइड बाय पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू बी के बराबर है, तो टी एस डिवाइडेड बाय बी। मैं यहाँ पे बी को बी वेक्टर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ से नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर होकर वेक्टर ऑटोमेटिकली खत्म ही हो जाएगा, तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं उसको बी लिख दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ सिर्फ उसका, क्योंकि स्क्वायर के बाद फाइनली वो स्केलर ही बनना है। ठीक है, तो यहाँ से टी एस निकाल सकते हो, यहाँ से टी एस आ जाएगा बी कॉस थीटा, ये टी एस आ गया बी कॉस थीटा। अब इन वैल्यूज को, आर एस की वैल्यू को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से आर एस की वैल्यू और टी एस की वैल्यू प्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो प्लेसिंग वैल्यू ऑफ आर एस एंड टी एस, आर एस एंड टी एस, आर एस एंड टी एस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 टू इक्वेशन नंबर 1, इसमें यहां पर प्लेस करते हैं ऐसे। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। इनको प्लेस करने के बाद हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करने के बाद ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही आएगा इक्वल्स टू आर एस, आर एस क्या था, आर एस हमने निकाला बी साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस 2 पी टी इंटू टी एस इंटू, हाँ ठीक है, पी टी इंटू टी एस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हमने होल स्क्वायर खोल दिया। यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी टी, पी टी क्या है, पी टी है ए वेक्टर, ये पी टी है ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा स्केलर, तो पी टी का वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस टी एस, टी एस हमने क्या निकाला बी कॉस थीटा, तो ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी टी, पी टी का मतलब ए, और टी एस का मतलब, टी एस का आ गया बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये यहां से 1 हो जाएगा और अपने पास बचेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। ये आर स्क्वायर क्या है, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से आप अगर अंडर लोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास, इसका आंसर आ चुका है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, सारे क्वेश्चन एडिशन के इसी फॉर्मूले से होंगे। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया तो हमें डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, डायरेक्शन का मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है किसी एक वेक्टर के साथ। तो या तो आपको अल्फा निकालना है या आपको बीटा निकालना है। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर ट्राइंगल लेता हूँ, फिर से वही सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर एस में। तो इन ट्राइंगल पी आर एस में अगर आप टेन अल्फा निकालो तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ से टेन अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास आएगा आर एस डिवाइडेड बाय पी एस। तो आर एस क्या चीज है, आर एस हमने निकाला था वो कितना आया था, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी एस, पी एस का मतलब है पी टी प्लस टी एस। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी टी, पी टी का मतलब ए प्लस टी एस, टी एस का मतलब बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ प्लेस कर देनी है, आपको यहाँ पे टेन अल्फा मिल जाएगा। अल्फा का मतलब डायरेक्शन मिल जाएगी। अब सपोज ऐसे आपको अगर बीटा निकालना है, पहले तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसको याद करने का, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले हो रहे हैं, आपको दिक्कत होगी याद करने में। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, टेन अल्फा निकालना है। अल्फा किसके साथ एंगल है, आर का ए के साथ एंगल है, आर का ए के साथ एंगल है। तो आपको कैसे याद रखना है, कैसे माइंड में ट्रिक बनानी है कि टेन अल्फा अगर निकालोगे, अल्फा ए के साथ है तो ऊपर बी आना चाहिए, अल्फा एंगल ए के साथ है तो ऊपर बी आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आप ये अल्फा जो बी के साथ होता तो यहाँ पे बी की जगह ए हो जाता, ए की जगह बी हो जाता। तो ये इसका आंसर आ जाता ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो आप डायरेक्टली टेन बीटा का आंसर मुझे बता सकते हो, डायरेक्टली टेन बीटा का आंसर यहां से आ जाएगा। देखो टेन जो थीटा है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो आप तो एक तो ये रिलेशन यूज कर सकते हो, दूसरा आप सिमिलरली यहां से टेन बीटा बता सकते हो ट्रिक के हिसाब से, जैसे मैंने बताया था। अल्फा ए के साथ एंगल है तो यहाँ पे बी आया। अगर अल्फा बी के साथ एंगल होता है जो कि बीटा है, बीटा बी के साथ एंगल है, तो बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये टेन बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अदरवाइज यहां से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है अच्छे से, और आपको ये याद रखना है, और ये रिलेशन याद होना चाहिए। तो तीन रिलेशन आपको याद रखने हैं बस, इससे काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारा आंसर निकाल दिया है। वेक्टर एडिशन का क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे हमें करने हैं, उसका डेरिवेशन क्या है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। पैरेलल मेथड था ये हमारा। एक चीज और, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे वेक्टर एडिशन को, तो वो सिंपली ऐसे ही लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर एडिशन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो इन फॉर्मुला से आता है। आंसर में इन फॉर्मुला से निकालना है उसका। ओके, ये हमारा पैरेलल मेथड कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ एग्जांपल और स्पेशल केसेस करके देखते हैं। कुछ स्पेशल केस देखते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एंगल दिया है, कोई जो कॉमन एंगल्स होते हैं, तो उन पर हमारे आंसर्स क्या क्या आएंगे। अब यहां पे है स्पेशल केस फॉर दिस टॉपिक, पैरेलल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो पैरेलल का मतलब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब हमेशा याद रखो थीटा होता है 0 डिग्री। तो आपके पास जो फॉर्मूले हैं वहां पे आपको थीटा 0 लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो लगा के देखते हैं, इनको हमें ऐड करना है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 हो गया, कॉस 0 का मतलब होता है 1। तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये आपको दिख रहा है एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास ए प्लस बी आर इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा उन दोनों को ऐड करके, सिंपली ऐड करके आ जाएगा। सपोज यहाँ पे ये दो वेक्टर्स होते हैं 5 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है 11 न्यूटन। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है रिजल्टेंट की, ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो आपसे कोई पूछता है अगर कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कब आएगा, तो वो तब आएगा जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने रिजल्टेंट तो देख लिया, अब देखते हैं कि एंगल क्या आएगा। अब इसी केस में एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला था tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें 0 डिग्री, तो थीटा 0 लगाओगे तो साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। और tan में भी 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 के लिए, तो अल्फा आ गया 0 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसका मैग्नीट्यूड तो आएगा दोनों को ऐड करके सिंपली ए प्लस बी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉसिबल। और उनका जो डायरेक्शन आएगी वो भी उनके पैरेलल आएगी, जो हमारे पास वेक्टर्स दिए हैं उन्हीं की डायरेक्शन में आएगी, उन्हीं के पैरेलल होगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट स्पेशल केस। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। अब सेकंड केस देखते हैं, इफ वेक्टर्स आर अपोजिट, पैरेलल का उल्टा अपोजिट। इफ वेक्टर्स आर अपोजिट, वेक्टर्स आर अपोजिट, तो एक वेक्टर दिया हुआ है सपोज ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है सपोज बी वेक्टर, इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो पैरेलल का मतलब होता है थीटा 0 डिग्री है और अपोजिट का मतलब होता है थीटा 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब अपोजिट। तो अब यही सेम चीज करते हैं, एंगल लगाते हैं। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा फॉर्मूला r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। अब cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 180 -1। तो यहां से ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये देखो ध्यान से किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आर इक्वल्स टू आ गया ए माइनस बी। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड है, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो जब हमने, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने पैरेलल लिया यानी 0 लिया तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट का, और वो आया ए प्लस बी दोनों को ऐड करके। और अगर हमने अपोजिट लिया तो मिनिमम पॉसिबल आया यानी ए माइनस बी। तो आपसे कोई पूछता है दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 180 डिग्री पे एंगल पर होंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर इक्वल्स टू ए माइनस बी अपोजिट के लिए लगेगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात आएगी, तो डायरेक्शन फिर से निकालते हैं। अब डायरेक्शन के लिए भी यहाँ पे थीटा 180 दिया हुआ है और साइन 180 की वैल्यू अभी भी 0 होती है, तो अल्फा सॉल्व करके निकालोगे फिर से 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे छोटी सी एक ट्रिक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इस केस में जो वेक्टर आएगा आर की डायरेक्शन आएगी, आर्स डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, बिगर वेक्टर। ठीक है, तो जैसे हम a माइनस बी करें ना, तो a अगर बड़ा है तब ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब r a की डायरेक्शन में होगा। अगर b बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, यानी r b की डायरेक्शन में होगा। तो जो बड़ा वेक्टर है r, जो रिजल्टेंट हमारा उसी डायरेक्शन में आएगा। अगर सपोज हमारे पास एक वेक्टर 6 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर 5 न्यूटन है और दोनों 180 डिग्री पर है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 न्यूटन, 6 माइनस 5 1 न्यूटन, और जो रिजल्टेंट होगा वो 6 न्यूटन की डायरेक्शन में होगा, बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया, सेकंड स्पेशल केस, इफ वेक्टर्स आर अपोजिट। अब एक और केस देखते हैं इसमें, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सपोज एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो फिर से वही अपना फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं रिजल्टेंट क्या आना चाहिए और एंगल क्या आना चाहिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा टर्म हो गया 0। आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हम उनको इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला पहले भी इसी चैप्टर में देखने को मिला है। कब? मैंने आपको बोला था कि अगर ए वेक्टर हमें आई जे के फॉर्म में दिया होता है, जैसे सपोज ए एक्स आई कैप दिया, ए वाई जे कैप दिया, ऐसे दिया है, ठीक है, और प्लस अगर ए जेड के कैप दिया है, ऐसे दिया हुआ है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या मतलब? इन तीनों वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट है ए वेक्टर। तो इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे आप ए, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, करेक्ट। अभी क्यों ऐसा आ रहा है? और देखो सेम यहाँ पर आ रहा है, सेम यहाँ पर आ रहा है, 3 होते तो यहाँ पर 3 कर देते हम, ठीक। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये तीनों भी 90 डिग्री पर हैं। आई जे के का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और वो तीनों एक दूसरे के साथ किस पे होती है? 90 डिग्री पर होती है। तो 90 डिग्री पे जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये आता है। तो यहां से ये फॉर्मूला हमारा बना था, ये दोनों सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से ही फॉर्मूला आया था। अगर आप यहां से एक हटा दो, 2 एक्सिस कर दो सिर्फ, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए वही टेन अल्फा का फॉर्मूला, टेन अल्फा का फॉर्मूला है बी साइन थीटा अपॉन